हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे हम लोग जो है देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी होती है। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी जो है बेसिक से जाने वाले बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत आप लोगों को बारीकी जानकारी देने वाला हूँ कि ये मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है और हम लोग अभी बात करते हैं इनिशियली एट रूम टेम्परेचर की, जो कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। ठीक है, रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स, जो हीट एनर्जी होती है ना, थर्मल एजिटेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडमली मूव करते हैं ब्राउनियन मोशन। समझ में आ रहा है? ऐसे रैंडमली मूव करते हैं, जिगजैग मोशन कह लो या इसको ब्राउनियन मोशन कह लो। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरीके से रैंडमली मूव करते हैं और इनकी जो वेलोसिटी होती है ना, वो वेलोसिटी होती है बहुत ज़्यादा। एट रूम टेम्परेचर द वेलोसिटी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है। बट की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, एवरेज वेलोसिटी थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज़ ज़ीरो। बच्चों या एक क्रॉस लिखा है, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, समझ जाना। थ्रू क्रॉस सेक्शन इज़ ज़ीरो, है ना। अगर आप देखोगे कि रूम टेम्परेचर पे मान लो कोई क्रॉस सेक्शन लेते हैं और उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाएंगे तो करंट हो जाएगा ना। तो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ ज़ीरो, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज़ ज़ीरो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन्स गए हों, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो। और ये वेलोसिटी जो रूम टेम्परेचर होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, क्लास 11th में देखा होगा कि भाई 3/2 kT इज़ हाफ mv², है ना। यहाँ से हम लोग अगर वैल्यू सॉल्व करें, दिस के इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T टेम्परेचर है, तो ये हो जाएगा, देखो 3/2 K की वैल्यू कितनी होती है 1.38 × 10⁻⁻23, है ना। और टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हम लोग ले लेते हैं, दैट इज़ 300 केल्विन, और दिस इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1 × 10⁻31 और v²। यहाँ से आप वेलोसिटी निकालोगे तो ये वेलोसिटी आपको 10⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास मिल जाएगी। समझ में आया? मैं अप्रॉक्स लिख देता हूँ और 100% मिलेगी बच्चों। ठीक है, तो इतनी वेलोसिटी होती है रूम टेम्परेचर पे और इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं और नेट फ्लो इज़ ज़ीरो, है ना, कोई करंट ही नहीं होता, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो, याद रखना इस चीज़ को। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाले हैं या फिर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करने वाले हैं। बहुत अच्छा है। तो हमारे पास ये जो कंडक्टर है बच्चों, अब हम लोग इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस, और हमें पता है कि इस बैटरी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और करंट डेंसिटी में मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही करंट डेंसिटी होती है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग V बताते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और इस फोर्स की वजह से वो मूव करेंगे और उस वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू अ कंडक्टर। ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम अप्लाइड करेंगे तो उस केस में क्या होता है। तो देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन। हमें पता है कि जो फोर्स होता है दैट इज़ ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज़ Q × E, है ना। और अगर हमारा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो ये फोर्स जो है आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधा सीधा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, वो अभी भी टकरा रहा है बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली कोलाइड कर रहा है, इधर टकरा रहा है, फिर इधर आना था, पर क्योंकि एक हल्का सा फोर्स उस पर लग रहा है तो वो इधर आ जाएगा ऐसे।
ठीक है, उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। फिर यहाँ पे अगर किसी से टकराएगा, फिर उसको अगर मान लो ऐसे जाना था तो वो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो एक कंटिन्यूसली उस पर फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो टकरा के आगे जा रहा है धीमे धीमे धीमे। तो वो जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इतना फोर्स जो है लगता है, और इस फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन होगा। देयरफॉर द एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास विच इज़ माइनस ई बाई एम, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इतना हो गया। अब अगर बच्चों फाइनल वेलोसिटी हम लोग निकालें, सो द फाइनल एवरेज वेलोसिटी of electrons at any time is बड़ा गंदा लिखा है, v is equal to u plus a t। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 0, हमने u को 0 कर दिया। एक्सेलरेशन इज माइनस ई बाई एम, फोर्स अपॉन मास। और यहाँ पे जो टाइम है इसको हम लोग टॉ लिख रहे हैं, वे टॉ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। और ये जो वेलोसिटी है दिस इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो हमको वी डी का वैल्यू मिल जाएगा, दिस इज़ ई टॉ बाई एम। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। और मैग्नीट्यूड में अगर लिखेंगे, और मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव लिख दो, ई टॉ बाई एम। ये पहले जो माइनस साइन है वो तो हमको ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज दिस मच। बच्चों यहाँ पे जो ये टॉ है, ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। इस टॉ को हम लोग कहते हैं मीन फ्री टाइम, या फिर हम लोग कहते हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम, या बहुत सारी जगह खाली रिलैक्सेशन टाइम भी लिखा हुआ है। तो टॉ इज़ द मीन फ्री टाइम या मीन रिलैक्सेशन टाइम। और ये क्या होता है, तो इट इज़ द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से जाके दूसरी जगह टकरा रहा है, ठीक है, टाइम इज़ t1, फिर यहाँ से यहाँ टकरा रहा है, टाइम इज़ t2। इन सब टाइम्स का जो एवरेज टाइम है दैट इज़ कॉल्ड मीन फ्री टाइम, है ना। इसको हम लोग जो है रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं, टॉ, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना। और दूसरा ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अब हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो बच्चों, ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ पे बैटरी लगाई, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गए विद सम वेलोसिटी विच इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर आप डिफाइन करोगे, ठीक है, तो कैसे करोगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं लिखूँगा इट इज़ द वेलोसिटी with which the electrons get drifted in a direction opposite to the applied electric field, applied electric field। समझना। तो कितनी वेलोसिटी से जो है इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया डेफिनेशन, डेरिवेशन हमने देख लिया। अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में देखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मोबिलिटी। क्या कहते हैं, मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। अब देखो मोबिलिटी को बताने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि वी नो दैट, हमें मालूम है। क्या मालूम है,
तो वी नो दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ई टॉ बाई एम. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ई इंटू टॉ बाई एम इंटू कैपिटल ई. ठीक है, और ये जो ई टॉ बाई एम है दिस इज मोबिलिटी म्यू इंटू ई. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना हो जाएगा. और यहाँ से हम लोग जो है मोबिलिटी के दो फार्मूलाज लिख सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग एक तो लिख सकते हैं कि भाई म्यू इज़ स्मॉल ई टॉ बाई एम, और दूसरा हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि म्यू इज़ वी डी अपॉन ई. ठीक है, तो जो डेफिनेशन आप लोग बुक्स वगैरह में देखोगे उसको डेफिनेशन जो है ये वी डी अपॉन ई फार्मूला के बेसिस पे डेफिनेशन लिखा रहता है. ठीक है, और यूनिट भी वहीं से ही लिखेंगे. तो मोबिलिटी क्या होता है, तो मोबिलिटी इज़ द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. कि भाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी ई, तो उसमें वेलोसिटी कितनी आई, वो है ड्रिफ्ट, वो है मोबिलिटी. समझ में आया कि भाई गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड से उसमें जो है मोबिलिटी कितनी आती है, कितनी वेलोसिटी आती है, कितना वो इजीली मूव कर सकता है. मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है बच्चों, तो मोबिलिटी सिंपल है भाई. ठीक है, कि कितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, दैट इज़ मोबिलिटी. कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं और एक जगह पे ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स फटाफट जा रहे हैं. ठीक है, तो उसमें मोबिलिटी ज़्यादा है. ठीक है, मोबिलिटी को अगर आपको दूसरी तरीके से डिफ़ाइन करना है तो देखो, अगर मान लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1 न्यूटन पर कूलम देते हो, इफ़ ई को 1 कर दो इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में ई को 1 कर दो तो आपको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज म्यू इज़ वी डी, है ना. वी डी इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो यहाँ से दूसरा डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, दस देखो मोबिलिटी इज इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 1 न्यूटन पर कूलम इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड. या 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी वेलोसिटी दे रही है, दैट इज ड्रिफ्ट मोबिलिटी. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दस मोबिलिटी इज इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी imparted या given by unit electric field. ठीक है, मतलब यूनिट मतलब 1. ठीक है, तो 1 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी वेलोसिटी देती है, दैट इज मोबिलिटी. ठीक है बच्चों, मोबिलिटी का यूनिट क्या है, तो मोबिलिटी का यूनिट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वी डी अपॉन ई से, नीचे लिख देते हैं, स्पेस है अपने पास. तो यूनिट ऑफ मोबिलिटी यस वी डी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर लिखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, दिस इज मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड. ये यूनिट जो है मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड जो है मोबिलिटी की यूनिट है, पर ज़्यादातर जो प्रचलित यूनिट है दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड. ठीक है, पर ठीक है, ऐसा यूनिट इज दिस मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड. डायमेंशन फार्मूला जो है अब आप लोगों के लिए बच्चों का खेल हो गया होगा. ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूला क्या था, मीटर स्क्वायर मतलब ये हो गया एल स्क्वायर, और ये यहाँ पे है वोल्ट, दैट इज़ वर्क डन अपॉन चार्ज. तो वर्क डन हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 2, और चार्ज का हो जाएगा ए टी, और यहाँ पे ये है सेकेंड दैट इज़ टी. टी टी कट गया, एल स्क्वायर कट गया, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दिस इज एम माइनस 1 A1 और T2. ठीक है, ये हो गया डायमेंशन फार्मूला. तो मोबिलिटी की हमने पूरी जानकारी यहाँ पे ले ली, यूनिट, डायमेंशन फार्मूला, डेफिनेशन, फिर फार्मूला. और अब देखो इसकी अगर हम बात करें इसकी ई टॉ बाई एम की, है ना, नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं. वी नो दैट मोबिलिटी इज ई टॉ बाई एम. तो वैसे देखा जाए तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है ना,
ई, टॉ और एम, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, पर ये कांस्टेंट तभी रहेगा, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, टॉ कांस्टेंट जो है वैसा होता नहीं है, पर वो कांस्टेंट हम ले सकते हैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो, इफ़ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मोबिलिटी जो है वो कांस्टेंट होगी बच्चों, समझना है। टॉ जो है टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है। टॉ कैसे डिपेंड करता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बच्चों देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन जो है वो फटाफट होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कोलिजन विल इंक्रीज, द रेट ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज, कोलिजन बहुत फास्ट होगा। और कोलिजन अगर फटाफट होगा, एक सेकेंड, विल इंक्रीज की जगह हम लोग ज़्यादा बेटर लिखेंगे विल बी मोर फ्रीक्वेंटली, है ना। इसका मतलब है कि द टाइम बिटवीन कोलिजन विल डिक्रीज, और टाइम बिटवीन कोलिजन अगर डिक्रीज हो रहा है तो एवरेज जो है टाइम बिटवीन कोलिजन दैट इज टॉ, वो भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमने और जानकारी ली। तो मोबिलिटी के बारे में जो है इतना हम लोगों ने जाना है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन हो गया, मोबिलिटी हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। एक इम्पॉर्टेंट जो है वो डेरिवेशन है। चलो वो देखने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पे ये जानकारी दे देता हूँ कि हम लोग जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन लेकर आते हैं, ये जो हम लोगों ने डिराइव किया है इसको, है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, डायरेक्ट हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, u इज़ द इनिशियल एवरेज वेलोसिटी। इसको हम लोग चाहें तो दूसरी तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं, पर मैंने आप लोगों को पहले ये मेथड बताया था कि आप लोग एग्ज़ाम में जो है फटाफट इस तरीके से लिख के ख़त्म कर सकते हो। और यहाँ पे जब आप रूम टेम्परेचर की बात करते हो तब ये जो एवरेज वेलोसिटी है, द इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, तो यहाँ पे ये u है हमारा, ठीक है, दिस इज़ u, द इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना। अब देखो, अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं जो एक्चुअल है, मतलब, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है इनिशियली, पहले u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन की इस डायरेक्शन में u2, तीसरे की इधर है u3, ऐसे, है ना, nth इसकी un। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की इस तरीके से वेलोसिटी है तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली u इज़ u1 प्लस u2 सबका वेक्टर एडिशन होगा, ठीक है, प्लस un होल डिवाइडेड बाई n, एवरेज तो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, वेर n इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे को मिलता है ज़ीरो, दिस इज़ द इनिशियल एवरेज वेलोसिटी इज ज़ीरो। इसके बाद जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, है ना, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं बच्चों, तब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, ठीक है। सबके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगता है दैट इज सेम, तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज ई बाई एम मैग्नीट्यूड में, ठीक है। और सपोज मान लो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग वेलोसिटी लें तो ये हो जाएगा v1 इज़ u1 प्लस a इंटू t1, है ना, उसका टाइम है मान लो
T1 कौन सा टाइम है बच्चों? तो यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर टकरा रहा है, ठीक है, उसका जो एवरेज टाइम है दैट इज़ T1, ठीक है। फिर उसी तरीके से हम लोग सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज़ V2 विच इज़ U2 प्लस A इंटू T2। और ऐसे करते करते हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन is Vn that is Un plus A into Tn। तो बच्चों जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी that is the average final velocity of electrons at any time t, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी जो है हम लोग उसको एवरेज फाइनल वेलोसिटी इज V1 प्लस V2 प्लस सो एंड सो फोर Vn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर दैट इज n। ये है हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, जब V1 V2 सबकी वैल्यू लिखेंगे तो हमको मिलेगा दिस इज U1 प्लस U2 प्लस UN U प्लस एक्सेलरेशन जो है हम लोग मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, ठीक है, दिस इज E बाई m, और टाइम हो जाएगा दिस इज T1 प्लस T2 प्लस Tn होल डिवाइडेड बाय n। और बच्चों देखो ये जो n है पहले इसके नीचे जाएगा और फिर इसके नीचे, तो हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस UN अपॉन n प्लस E बाई m इंटू T1 प्लस T2 प्लस Tn अपॉन n। समझे? अब ये है हमारा ज़ीरो, ये है E बाई m, और ये जो है विच इज़ द एवरेज टाइम, इसको हम लोग टॉ लेते हैं, ठीक है। तब हमारे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये रिलेशन इस तरीके से मिलता है। समझ में आया बच्चों? तो ऐसे भी आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और आप लोग जो है जैसे आप लोगों ने पहले हमने किया है वैसे भी आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतनी ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने ये दूसरा डेरिवेशन देखा, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन निकालते हैं। Relation between current and drift velocity। बच्चों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है और आप लोगों को डेरिवेशन जो है वो एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक कंडक्टर है जिसको हमने कुछ पोटेंशियल अप्लाई किया है, सपोज दैट इज़ V, और इसके वजह से हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई एन ब्ला ब्ला। अब मान लो कि यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको हम लोग ले लेते हैं A, और ये जो लेंथ है इसको हम लोग ले लेते हैं L, ठीक है। अब लेट स्मॉल n, सबसे पहले याद रखना ये लिखना है, लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिख लो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सपोज मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं n, तो अगर यूनिट वॉल्यूम में है n तो ये A इंटू एल, ये टोटल वॉल्यूम कितना है यहाँ पे कंडक्टर का, A इंटू एल, तो A इंटू एल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देयरफॉर इन टोटल वॉल्यूम A इंटू एल
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, देखो बच्चों NaL है ना, ध्यान से सुनना, आप लोग यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, कि भाई अगर मान लो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है तो Al वॉल्यूम में कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपको NL मिल जाएगा, ठीक है। नाउ चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना है, तो चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स इज Q इज इक्वल टू, नंबर है NaL, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, तो टोटल चार्ज हो जाएगा इतना, ठीक है। और अगर टोटल चार्ज इतना है, देयरफॉर द करंट विल बी, अगर चार्ज इतना फ्लो हो रहा है तो करंट कितना होगा, तो करंट इज Q/T, समझो बच्चों। तो ये हो जाएगा दिस इज NaLE/T। और आप देखो कि भाई जो लेंथ है, ठीक है, वो T टाइम में अगर कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये NaL/T को हम लोग जो है वेलोसिटी लिख देंगे, तो करंट हमको मिल जाएगा NeAVD। समझ में आया बच्चों। हमने यहाँ पे Vd जो है उसको लिखा है L/T, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है और बहुत सारे बुक्स में अलग अलग तरीके से बताया हुआ है बच्चों, पर यहाँ पे मैंने आप लोगों को शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताने की कोशिश की है, ठीक है, कि किस तरीके से जो है हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं। सिंपल है एकदम। सबसे पहले आप लोग ये लिख लो कि यूनिट वॉल्यूम में n, तो Al वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, तो NaL पे चार्ज कितना, चार्ज मिल गया, और करंट निकाल लो Q/T, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस क्रॉस सेक्शन में से T टाइम में जो निकल रहे हैं ना, इस क्रॉस सेक्शन में से वो इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं जो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाते हैं, इतने वॉल्यूम आ जाते हैं। समझ आया बच्चों। तभी हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट, जो L डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम लोग लिख रहे हैं स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो ये हमारा रिलेशन है I इज इक्वल टू NeAVD, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों। और इस रिलेशन के बेसिस पे हम लोग और एक चीज़ लिख सकते हैं, देखो, वी नो दैट I इज इक्वल टू NeAVD, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे I/A इज NeVD। और हमें पता है कि I/A क्या होता है, तो होता है करंट डेंसिटी J, तो J का भी हमारे को रिलेशन मिल जाता है NeVD, ठीक है। अब देखो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं अभी आप लोगों को और देने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। रिगार्डिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो बच्चों, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बहुत कम होती है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो हमने देखा कि भाई रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी इज़ 10⁵ है ना, पर एवरेज वेलोसिटी 0, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है दैट इज़ नियरली, ठीक है, 10⁻⁻⁴ मीटर/सेकेंड। तो इतनी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पे इतनी होती है। सेकेंड, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। अगर मान लो, ठीक है, सीरीज़ की बात करते हैं, अगर मान लो कंडक्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है,
इस तरीके से और इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है अक्रॉस अ बैटरी, है ना। ये कंडक्टर है इरेगुलर क्रॉस सेक्शन का और इसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कितनी है या इस कंडक्टर में कितनी होगी और इसमें कितनी होगी, ऐसा आपको पूछते हैं अगर मान लो, ठीक है, तो हमें पता है कि सीरीज़ में जो है वो करंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, सीरीज़ में करंट इज़ सेम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज़ आई अपॉन एन ई ए, है ना। आई इज इक्वल टू एन ई ए, वी डी से हमने यहाँ पे वी डी की वैल्यू लिख दिया आई अपॉन एन ई है। अब देखो आई कॉन्स्टेंट है, एन कॉन्स्टेंट है, ई कॉन्स्टेंट है, तो हम बोलेंगे कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो वायर्स कनेक्टेड है यहाँ पे इनकी लेंथ कुछ भी हो बच्चों, ठीक है, भले इसकी लेंथ जो है वो एल है और इसकी वैल्यू लेंथ 100 एल है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इनका रेशियो जो है 1:2 है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2:1 होगी। जिसका एरिया कम होगा उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है व्हेन द वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम पैरेलल की बात करें, थर्ड पॉइंट, कंडक्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। अब देखो मान लो कि अपने पास एक कंडक्टर इस तरीके से है, ठीक है, और दूसरा कंडक्टर जो है वो इस तरीके से। लेंथ भी डिफरेंट है इनकी और इनके जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया भी जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, दिस इज़ प्लस माइनस वी, और अब आपको पूछा जाता है कि यहाँ पे जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों कंडक्टर्स में कितनी होगी, ठीक है, लेंथ और एरिया आपको गिवन होगा। तो पैरेलल में हमें क्या करना है बच्चों, देखो वी नो दैट आई इज इक्वल टू एन ए वी डी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा फिर से आई अपॉन एन ई ए, और करंट जो है वो हमें पता होना चाहिए। क्लास 10th में हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें भी पढ़ने वाले हैं। तो करंट हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये एन ई ए को ऐसे लिख देता हूँ, और रेजिस्टेंस जो है वो मैं लिख देता हूँ दिस इज़ रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एल है वो जो ए है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी अपॉन रो एल एन इंटू ई, वे रो इज़ द रेजिस्टिविटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब आप यहाँ पे देखोगे बच्चों सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। तो पैरेलल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोटेंशियल वोल्टेज जो है पैरेलल में सेम होता है, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कैपेसिटर में भी। ये रो रेजिस्टिविटी इज़ कांस्टेंट, एन इज़ कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, या फिर आप इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हो, ठीक है, और ये चार्ज है। तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ कि भाई इनके क्रॉस सेक्शनल एरियाज कुछ भी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो कैंसिल हो गया ना, ए तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अगर इसकी लेंथ जो है वो हमें गिवन है 2l और इसकी l, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे अगर वी डी है तो यहाँ पे होगी 2 टाइम, जिसकी लेंथ कम है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा। समझ गए बच्चों, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरियाज। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें दोनों बताइए बच्चों, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चंस देखोगे ऐसे जिसमें ऐसा पूछा होता है, और आप लोग अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है मान लो, ठीक है, तो आप लोग काफ़ी मेहनत करोगे तो भी रिज़ल्ट जो है वो आता नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, सीरीज़ पैरेलल और ये सब करते रह जाओगे तो फिर जो है दिक्कत हो जाती है। मैं देख चुका हूँ बच्चों को, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बच्चों अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। क्वेश्चन जो है हम लोग थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, कि एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ डायमीटर दिस मच इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर दिस मच, ठीक है, द वायर्स कैरी अ करंट ऑफ दिस मच, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारे को एन की वैल्यू भी गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम गिवन है।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है दैट इज़ 8.4 इंटू 10⁻28। फिर करंट की वैल्यू गिवन है दिस इज़ 10 एम्पियर। हमें यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ कॉपर वायर में पूछी है बच्चों, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो कि एल्यूमिनियम वायर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, मैं कॉपर वायर का आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, और डायमीटर हमें कॉपर वायर का गिवन है दिस इज़ 0.16 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है करंट इज NEA/VD, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा दिस इज़ I/NEA। हमारे पास I है, हमारे पास N है, एरिया हम लोग निकालने में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इज़ 10/N की वैल्यू लिख लो 8.4 इंटू 10⁻28। ठीक है, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻−19 और एरिया हो जाएगा π/4 d²। डी इज़ 0.16 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब कैलकुलेशन जो है वो तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 और यहाँ पे हम लोग जो चीज़ें न्यूमेरिकल वाली है वो नंबर वाली उनको साइड में कर दो, 10 के पावर्स को अलग कर दो। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर दैट इज़ 256। ठीक है, और बाकी चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ 10⁻−8। ओके बच्चों, और कुछ तो बचा नहीं है। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है कर लेना बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलना।